दोस्तों प्री स्टडी 24 यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान का चैप्टर दूसरा का लेक्चर नंबर 3। तो आइए इस चैप्टर के बारे में देखते हैं। इसके पिछले वीडियो में हम 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं और पहला चैप्टर भी पढ़ चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में विजिट करके देख सकते हैं। तो कह रहा है कि गैसों की द्रव में विलेयता, जो गैस होती है उसकी द्रव में विलेयता कैसे होती है। बहुत सी गैसें क्या होती हैं, जल में घुल जाती हैं। मतलब क्या है, बहुत सारी गैसें ऐसी होती हैं क्या होती हैं, जल में घुल जाती हैं। जैसे ऑक्सीजन को ही ले लीजिए, क्या होता है जल में क्या होता है, बहुत कम मात्रा में घुलता है, जिसके कारण क्या होते हैं उसमें जो जलीय जीव होते हैं क्या होते हैं, वैसे जीवित रहते हैं। जबकि HCl गैस जल में क्या है, अत्यधिक घुलनशील होती है। जो HCl गैस होती है क्या होती है, जल में बहुत ज़्यादा क्या होती है, घुलनशील होती है। दाब बढ़ने पर, दाब को बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, गैस की विलेयता बढ़ जाएगी। सर्वप्रथम क्या, सबसे पहले गैस की विलायक में विलेयता तथा दाब के मध्य मात्रात्मक संबंध को प्रदर्शित किया था, हेनरी ने दिया था, जिसे क्या कहते हैं, हेनरी का नियम। इसका अनुसार मतलब क्या, इनके अनुसार क्या था कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, द्रव अथवा विलयन की सतह पर पड़ने वाले गैस, मतलब क्या है, द्रव की सतह पर क्या है, द्रव अथवा क्या विलयन, मतलब द्रव है जो और विलयन है, उसके सतह पर पड़ने वाले गैस के आंशिक दाब के क्या होता है, समानुपाती। मतलब क्या, आंशिक रूप से मतलब क्या, 9 के बराबर, मतलब क्या दाब जो पड़ता है उसके क्या होता है, समानुपाती। कोई विलयन है, उसमें क्या गैस का मूल अंश उस विलयन में उपस्थित गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। उसका गैस का क्या मूल अंश जो होता है उस विलयन के क्या होता है, ऊपर, मतलब विलयन के ऊपर जो उपस्थित होता है क्या, गैस का आंशिक दाब के क्या होता है, समानुपाती होता है। फिर इसी प्रकार कहते हैं सामान्य रूप से हेनरी ने नियम दिया था। कौन सा नियम दिया था, किसी गैस का वाष्प अथवा नहीं वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P उस विलयन में गैस के मूल अंश क्या है, यक्स के क्या होता है, समानुपाती। तो क्या कर सकते हैं, P बराबर KH इंटू यक्स, जहाँ KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट, KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट है, यानी कि हेनरी स्थिरांक है। ताप का प्रभाव, ताप क्या होता है, ताप बढ़ने पर किसी गैस की द्रव में क्या होती है, विलेयता घटती। मतलब ताप बढ़ाने से क्या हो जाएगा, गैस की क्या है, द्रव में विलेयता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। घोले जाने पर गैस के और क्या होते हैं, द्रव प्रावस्था में विलीन होकर उसमें उपस्थित होते हैं। अतः विलीनीकरण के प्रक्रम को संघनन के समान क्या होता है, समझा जाता है। जैसे क्या होता है, ठंडा करने, संघनन क्या होता है, ठंडा करना। तथा इस प्रक्रम में ऊर्जा क्या होती है, उत्सर्जित होती है, मतलब क्या होती है, बाहर निकलती है। विलीनीकरण की प्रक्रिया में एक गतिक साम्य की अवस्था होती है। इसे क्या कहते हैं, ला सतैलिए का नियम का क्या होता है, जो गतिक साम्य होता है क्या होता है, ला सतैलिए के नियम का क्या होता है, पालन करता है। ला सतैलिए का नियम हम आगे पढ़ेंगे साम्य वाले में। चूंकि घुलनशीलता जो क्या होती है, घुलनशीलता होती है क्या, एक ऊष्माक्षेपी, मतलब क्या ऊष्माक्षेपी क्या करता है, ऊष्मा बाहर निकालता है। और जैसा घुलनशील पदार्थ क्या होता है, ऊष्माक्षेपी, मतलब क्या ऊष्मा को बाहर निकालने की क्या कहते हैं, प्रक्रिया है। अतः ताप बढ़ने पर क्या हो जाएगी, विलेयता घट जाएगी। जब ताप बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, विलेयता घट जाएगी। द्रवी विलयनों का वाष्प दाब, मतलब जो द्रवी विलयन है क्या, उसका वाष्प दाब क्या होता है, ये देखते हैं। जब विलायक कोई द्रव होता है, मतलब क्या, जो विलायक मतलब क्या, जिसमें क्या कोई चीज़ मिलाया जा रहा है क्या होता है, द्रव होता है। तो द्रवी विलयन तब क्या होता है, तब द्रवी विलयन बनता है। विलय एक गैस, द्रव या ठोस हो सकता है। जो क्या है विलय, जिसमें मिलाया जा रहा है क्या है, विलायक जो क्या है द्रव, उसमें क्या मिलाया जा रहा है, द्रव, गैस या ठोस, तीनों से कोई भी हो सकता है। हम द्विअंगी विलयन का गुण का अध्ययन करेंगे। मतलब जो द्विअंगी विलयन होते हैं, था क्या ये विलयन जिसमें क्या हो, 2 अवयव होते हैं, यानी द्रवों का द्रव में विलयन तथा ठोसों का द्रव में विलयन, ये सब क्या द्विअंगी विलयन होते हैं। द्रव विलयनों का वाष्प दाब, मतलब क्या द्रव और द्रव क्या उस विलयन का वाष्प दाब क्या होगा। तो 2 अवयवों, मतलब क्या 2 अवयव हैं, मतलब क्या 2 अलग अलग अवयव हैं कि विलयन को एक बंद पात्र में लेते हैं। मतलब क्या 2 अलग अलग अवयवों के क्या विलयन को क्या करते हैं, अलग अलग पात्र, एक बंद पात्र में लेंगे। वास्तव में वाष्प प्रवस्था एवं द्रव प्रवस्था के मध्य क्या एक साम्य स्थापित, मतलब क्या जब उसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे, क्या एक वाष्प प्रवस्था हो जाएगा, एक द्रव प्रवस्था के मध्य क्या एक साम्य स्थापित हो जाएगा। मतलब क्या एक साथ, मतलब एक समान अवस्था में हो जाएंगे।
तो माना इस अवस्था में कुल दाब क्या है, P है, मतलब इस साम्य की अवस्था में क्या है, कुल दाब यदि P है तो अवयव 1 एवं 2 के आंशिक दाब क्रमशः P1 और P2 है। तो मतलब 2 अवयव हैं तो क्या है, तो क्या हो जाएगा, अलग अलग दाब का जाएगा, P1 और P2 हो जाएगा। फ्रेंच रसायनज्ञ मतलब क्या, फ्रेंच के एक रसायनज्ञ यानी कि केमिकल वैज्ञानिक, रसायन के वैज्ञानिक थे, फ्रेंसियस मार्टे राउल्ट। उन्होंने क्या किया, 1986 में इनके बीच क्या किया, एक मात्रात्मक संबंध दिया। मतलब क्या, P1 और P2 के बीच क्या, एक मात्रात्मक संबंध दिया। ये संबंध क्या करता है, राउल्ट का नियम के नाम से जाना जाता है। इनके अनुसार क्या होता है, मतलब इनके नियम के अनुसार क्या होता है, वाष्पशील द्रवों के विलयन, मतलब जो वाष्पशील द्रव मतलब क्या, जो वाष्प बनकर उड़ सकता है, उसके द्रवों के विलयन के प्रतीक अवयव का जो मतलब क्या, उस विलयन में जो प्रत्येक अवयव, छोटे छोटे जो अवयव हैं, उसके आंशिक दाब में विलयन उसके मूल अंश के क्या होता है, समानुपाती। P1 प्रोपोर्शनल टू x1 क्या है, x1 क्या है, मूल अंश है। तो P1 बराबर P1 नॉट इंटू x1, जहाँ P नॉट क्या, शुद्ध घटक, एक का क्या, समान ताप पर वाष्प दाब है। फिर अवयव 2 के लिए P2 बराबर P2 नॉट इंटू x2, यहाँ पर क्या, P2 नॉट भी शुद्ध घटक क्या है, 2 के लिए समान ताप पर क्या, वाष्प दाब है। फिर अब आ गया डाल्टन के आंशिक दाब के नियम अनुसार, जो डाल्टन थे उनके आंशिक दाब के नियम के अनुसार क्या, डाल्टन है, पात्र में कह रहा है, कोसी पात्र में विलयन अवस्था का कुल दाब, मतलब किसी पात्र में क्या, विलयन अवस्था का कुल दाब P विलयनों के अवयव के आंशिक दाब के जोड़ के क्या होता है, बराबर होता है। मतलब क्या, जो उसका कुल दाब क्या होता है, विलयन के जो आंशिक दाब होते हैं उसके दो योग के क्या होता है, बराबर। तो कुल बराबर क्या है, P1 प्लस P2। और P1 और P2 के मान रखने पर हम पाते हैं, मतलब P1 और P2 का मान रखते हैं। आइए देखते हैं क्या होता है। तो P कुल बराबर x1 P1 नॉट x2 P2 नॉट, तो क्या हो जाएगा, x1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस x2, जो x1 का मान क्या है, 1 माइनस x2 हो जाएगा। तो फिर P1 बराबर P2 माइनस P नॉट इंटू x2 हो जाएगा। निम्नलिखित परिणाम निकाले जा सकते, मतलब इससे क्या कर सकते हैं, निम्नलिखित परिणाम निकाले जा सकते हैं। किसी विलयन के कुल वाष्प दाब को उसके किसी अवयव के मूल अंश से संबंधित किया जाए। जो विलयन का कुल वाष्प दाब है क्या, उसके किसी अवयव के मूल अंश से क्या किया जाए, संबंधित किया जा सकता है। देखिए इसमें क्या है, ये P1 दाब है और ये क्या है, P1 है दाब और ये P2 है, तो टोटल का दाब क्या हो जाएगा, P बराबर P1 प्लस P2 है, P2 डिग्री है, P1 डिग्री है, क्या है, P1 का आंशिक दाब है, 1 का आंशिक दाब है, 2 का आंशिक दाब है, तो क्या कुल दाब क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 क्या हो जाएगा, ये दाब हो जाएगा तीसरा। यहाँ पर क्या है, x1 बराबर 0, x2 बराबर है, x1 बराबर 1 है, x2 बराबर 0 है, ये क्या है, ये x2 है। फिर किसी विलयन का, जो कोई विलयन का उसका कुल वाष्प दाब अवयव 2 के मूल अंश के साथ क्या होता है, रेखीय रूप में परिवर्तित रूप से क्या होता है, परिवर्तित होता है। मतलब क्या, रेखीय रूप से क्या हो रहा है, एक समान रूप से क्या होता है, परिवर्तित होता है। फिर कह शुद्ध अवयव 1 व 2 के वाष्प दाब पर निर्भर रहते हुए विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होता है, अवयव 1 के मोल के अंश के क्या बढ़ने से कम ज़्यादा। जो अवयव 1 है क्या, एलिमेंट जो 1 है उसका क्या है, बढ़ने या घटने से उसके मोल अंश से क्या है, बढ़ रहा है या ज़्यादा हो रहा है, तो उससे क्या हो जाएगा, उसके वाष्प दाब पर क्या होगा, निर्भर करेगा विलयन का कुल वाष्प दाब पर। लास्ट है आज का, राउल्ट का नियम, यानी कि हेनरी के नियम की एक विशेष स्थिति। मतलब क्या है, हेनरी के नियम की क्या एक विशेष स्थिति को क्या कहते हैं, राउल्ट का नियम। तो राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलयन में उसके वाष्पशील घटक का, मतलब क्या, कोई विलयन है उसके क्या वाष्पशील, जो मतलब क्या वाष्प बनकर उड़ सके, उसके घटक के वाष्प दाब, मतलब उस घटक का क्या वाष्प दाब P1 बराबर x1 P1 नॉट द्वारा क्या होती है, व्यक्त किया जाता है। क्या कहते हैं, व्यक्त किया जाता है। किसी द्रव में गैस के विलयन, मतलब कोई द्रव उससे क्या है, गैस का विलयन के प्रकरण में जो गैसीय घटक होता है इतना वाष्पशील है, मतलब क्या, जो गैसीय घटक क्या इतना वाष्पशील है कि वह क्या गैस के रूप में ही रहता है। मतलब क्या, वह गैस के ही रूप में रहेगा, इतना वाष्पशील है, मतलब क्या, वह भाप बढ़ने की क्या इतना ज़्यादा क्रियाशील है, क्या वाष्प के ही रूप में क्या रहेगा। हम जानते हैं कि उसकी घुलनशीलता हेनरी के नियम से निर्धारित की जाती है। तो P बराबर क्या होता है, KH इंटू x, मतलब हेनरी का क्या यही नियम है। राउल्ट का नियम और हेनरी नियम की तुलना से वाष्पशील, मतलब
क्या इसके तुलना से क्या कर सकते हैं, राउल्ट नियम व हेनरी के नियम से तुलना करने पर क्या प्राप्त होता है, वाष्पशील घटक अथवा गैस का आंशिक दाब क्या होता है, विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। मतलब जो वाष्प दाब क्या है उसके विलयन के मोल अंश के क्या है, समानुपाती है। मतलब क्या, यही राउल्ट का नियम है। राउल्ट और हेनरी का क्या है, मिक्स नियम है या विशेष स्थिति है। तो P बराबर KH इंटू क्या दिया है, P बराबर KH इंटू यक्स। इसको क्या कहते हैं, P बराबर KH इंटू यक्स हो गया। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, एक बात और ध्यान दीजिए, आप प्रत्येक वीडियो को अच्छे से देखिए, क्योंकि क्या किया है, प्रत्येक वीडियो एक दूसरे से क्या जुड़ा होता है। अगर एक वीडियो देखेंगे दूसरा नहीं देखेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आज देखेंगे कल नहीं देखेंगे तब भी कोई फ़ायदा नहीं, कल फिर दूसरा आ जाएगा, फिर परसों तीसरा आ जाएगा। इसे क्या किया जाए, प्रत्येक वीडियो को प्रत्येक दिन देखिए, जिस दिन अपलोड है उसी दिन देखिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।